दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में इतनी सारी सरकारें क्यों अचानक बदल जाती हैं? कभी किसी देश में तख्ता पलट, तो कहीं गृह युद्ध, तो कहीं आतंकवाद के नाम पर हमले। ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे छिपी रहती है एक अदृश्य ताकत, जिसे कहा जाता है अमेरिकी डीप स्टेट। दोस्तों, इस गरीब का चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इस गरीब का भी भला हो जाए। अब सवाल उठता है कि ये डीप स्टेट आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका की सरकार से भी बड़ा एक छाया तंत्र है। इसमें शामिल है खुफिया एजेंसियां जैसे CIA, बड़ी टेक कंपनियां, हथियार बनाने वाली इंडस्ट्री और कुछ चुनिंदा NGOs। ये मिलकर पूरी दुनिया में लोगों की सोच, राजनीति और यहाँ तक कि सरकारें बदलने तक का खेल खेलते हैं। इतिहास गवाह है, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, जहां जहां अमेरिकी डीप स्टेट की चालें चली, वहां तबाही, अशांति और अराजकता ही दिखाई दी। लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर देशों को युद्ध में झोंक दिया गया, लेकिन असल मकसद हमेशा था तेल, गैस और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डीप स्टेट भारत के खिलाफ भी एक्टिव है? भारत क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भारत एक स्थिर सरकार, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तकनीकी इनोवेशन के साथ उभरती हुई शक्ति है। यही बात डीप स्टेट को सबसे ज्यादा खटकती है। उन्हें नहीं चाहिए कि भारत आत्मनिर्भर बने, अपने संसाधनों की रक्षा करे और किसी विदेशी ताकत के आगे झुके नहीं। शायद यही वजह है कि हाल ही में आपने देखा होगा, अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भारत के कुछ विपक्षी नेताओं से मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के साथ हुई मुलाकातों ने सवाल खड़े किए हैं। क्या ये महज कूटनीति थी या इसके पीछे छिपा है भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करने का एजेंडा? सोचिए, जब अमेरिका पूरी दुनिया की मीडिया और रैंकिंग एजेंसियों को प्रभावित कर सकता है, जब वो अपने फायदे के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल कर सकता है, तो फिर भारत के राजनीतिक माहौल में दखल देने से उसे कौन रोक सकता है? याद कीजिए, रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा कर दिया गया। पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि वहां दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार मिला है और पर्यावरण की आड़ में भी डीप स्टेट अपनी चालें चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक खुद होते हुए भी वो फर्जी रैंकिंग बनवाकर भारत जैसे देशों को कटघरे में खड़ा कर देता है। हकीकत यह है कि अमेरिकी डीप स्टेट सिर्फ एक देश की सत्ता तक सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया को अपने हितों के हिसाब से चलाना चाहता है। किसी भी राष्ट्रहित वाली सरकार को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मकसद है मुनाफा, हथियारों की बिक्री और संसाधनों पर कब्जा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या भारत भी उनके अगले निशाने पर है? क्या हमारे यहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसके जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सतर्क न हुए तो ये वही डीप स्टेट है जो दोस्त बनकर आता है और फिर पीछे से पूरी व्यवस्था हिला देता है।